और दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला गुनहगार शख्स को बुलाएगा और मखलूक से उसका पर्दा करके ना अल्लाह ताला फरमाएगा तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, करीब है कि वो कहेगा मारा गया। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में पर्दा रखा था ना, चल आज भी पर्दा ही रखता हूं। वो अल्लाह जो गुनाहों पे पर्दा रखता है वो इमाम हनीफा को लोगों के गुनाह धुलते हुए दिखाएगा। और लानत है आप लोगों की सोच के ऊपर, आप बुजुर्गों की बुजुर्गी साबित करने के लिए अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे हैं। मिर्ज़े के फतवे के मुताबिक ये कहना कि फ़लाँ को किसी के गुनाह धुलते हुए नज़र आ गए, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है और ऐसी सोच पर लानत है। छोटा मिर्ज़ा अपनी नादानी की वजह से या ज़िद की वजह से फ़तवा तो लगा देता है, लेकिन इसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि फ़तवा लगाकर ख़ुद बुरे तरीके से फंस जाता है। खैर, हम असल बात की तरफ आते हैं। यूसुफ़ करज़ावी साहब, जिनकी मिर्ज़े ने बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं, आज ही एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। यूसुफ अल करज़ावी रहिमहुल्लाह ताला, उनकी आज डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बहैसियत इंसान उनसे जो गलतियां हुई उनसे दरगुजर फरमाए, उन्हें उनके नेक अजर अता फरमाए। उम्मत के लिए बहुत बड़ा असासा थे। ये उन चंद लोगों में से थे मॉडर्न एज में जिनको पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की खिदमत के एतबार से पजीराई मिली, बल्कि गैर मुस्लिमों की नज़र में भी जो मुहक्किक उलमा हैं, ऑथेंटिक उलमा मुसलमानों के जो शुमार किए जाते हैं, उनमें ये टॉप ऑफ लिस्ट थे। और हमें तो खैर उनसे कई हवाले से अकीदत है। इन्हीं करज़ावी साहब की ही किताब है मौक़िफ़ुल इस्लाम के नाम से। इस किताब में सफ़ा 99 पर उन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसका हासिल ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जा रहे थे। रास्ते में एक औरत पर नज़र पड़ी और वो उसकी खूबसूरती को अपने तौर पर सोचने लग गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम में से कोई एक मेरे पास आता है और ज़िना का असर उसकी आंखों पर ज़ाहिर होता है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि आँखों का ज़िना देखना है, यानी नज़र बद है? और फरमाया कि तो तौबा करो वरना मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। तो हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने कहा क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद वही आने लग गई है? हज़रत उस्मान ने कहा नहीं, वही नहीं, लेकिन ये एक बसीरत है, एक बुरहान है, सच्ची फ़रासत है जो अल्लाह अपने बंदों को अता कर देता है। अब ये वाक़या यूसुफ़ करज़ावी साहब ने अपनी किताब में बतौर दलील के लिखा है। अब मिर्ज़े को चाहिए वीडियो बनाए, जिन करज़ावी साहब के लिए इतने बड़े बड़े अलक़ाबात मिर्ज़ा लगा रहा था, उन्हीं का नाम लेकर वीडियो में कहे, ये वाक़या सुनाकर कि उनकी सोच पर लानत है और उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है। अगर मिर्ज़ा करज़ावी साहब का नाम लेकर इस तरह का फतवा नहीं लगा सकता, ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर सिवाय मुनाफ़क़त के हम इसको क्या कह सकते हैं? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अगर गुनाह धुलते हुए नज़र आ जाएं, वो अल्लाह ही दिखाता है, जब चाहता है दिखाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक के गुनाह धुलते हुए नज़र आए। हमारा ये अकीदा नहीं है। जब अल्लाह चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जिस कदर चाहता है, बस उसी कदर उसी वक्त किसी को नज़र आ सकते हैं। आम तौर पर अल्लाह पर्दा ही रखता है, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत किसी के सामने कोई चीज़ ज़ाहिर करना चाहे, पर्दा हटाना चाहे, तो उसके सामने पर्दा हट जाता है। अगर इस अंदाज से अकीदा रखना भी अल्लाह पर झूठ बांधना है और ऐसी सोच पर लानत है, तो फिर करज़ावी साहब पर ये दोनों फतवे मिर्ज़े को लगाने चाहिए। बल्कि करज़ावी साहब ने इस वाक़या के बाद और भी कई वाक़यात लिखे हैं। 2 वाक़यात आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबर 1, अबू सईद कहते हैं मैं मस्जिद हराम में गया, मैंने एक फ़कीर को देखा, 2 फटे पुराने कपड़े थे। मैंने दिल में कहा कि इस किस्म के लोग तो लोगों पर बोझ हैं, यानी अभी सिर्फ दिल में ख्याल किया था तो उसने मुझे आवाज़ दी, वल्लाहु यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बच के रहो। फिर अबू सईद कहते हैं मैंने दिल में अल्लाह से तो माफ़ी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, दिल में, ज़ुबान को हरकत नहीं दी। फिर उसने मुझे आवाज़ दी, वह वल्लज़ी यक़बलु तौबता, अल्लाह ही तौबा कबूल करता है। फिर मुझसे गायब हो गया, मैंने उसको नहीं देखा। तो मिर्ज़ा वीडियो में करज़ावी साहब का नकल किया हुआ ये वाक़या सुनाकर करज़ावी साहब पर वही 2 फतवे लगाए कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है, अल्लाह तो पर्दा रखता है। मिर्ज़ा ये भी कहे कि उनकी सोच पर लानत हो। इसके बाद वाक़या लिखा है, ज़करिया बिन दाऊद कहते हैं कि अबुल अब्बास ये गए अबुल फ़ज़ल के पास। अबुल फ़ज़ल बीमार थे और उनके बीवी बच्चे भी थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ज़रिए मुआश क्या है उनका। खैर, अबुल अब्बास अबुल फ़ज़ल हाशमी की आदत करने के बाद जब खड़े हुए तो कहते हैं मैंने दिल में कहा कि ये बंदा कहाँ से खाता होगा, तो दिल में ही कहा था।
लेकिन उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी, ए अबुल अब्बास, इस घटिया हिम्मत और इरादे को रद्द कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत खुफिया और पोशीदा मेहरबानियाँ होती हैं। इसके बाद भी कई वाक़यात लिखे हैं। अब एक आदमी दिल में सोचता है और अगले आदमी को पता चल जाता है, और इस तरह के वाक़यात लिखने वाले करज़ावी साहब हैं, जिनको मिर्ज़ा कह चुके हैं रहिमहुल्लाह, और उम्मत का असासा कह चुका है, अथेंटिक उलमा में से शुमार कर चुका है, और ये कह चुका है कि मुझे उनसे कई हवाले से अकीदत है। तो इन्होंने इस किस्म के वाक़यात लिखे हैं। फ़ज़ाइल अमाल में इस तरह का वाक़या मिर्ज़े को नज़र आ जाए, या मुफ्ती तकी साहब इस तरह का वाक़या बयान कर दें कि गुनाह धुलते हुए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को नज़र आ जाते थे, वहाँ मिर्ज़े ने इस किस्म की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब हम देखते हैं मिर्ज़ा इंसाफ करता है या नहीं करता, और करज़ावी साहब पर भी यही ज़ुबान इस्तेमाल करता है या नहीं करता।